अध्यक्ष महोदय, अब माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल जी शर्मा से विनम्र आग्रह, कृपया अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। 16वीं विधानसभा के प्रबोधन कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में हमारे बीच में हमारे अपने ही, जिन्होंने इस सदन का और राजस्थान का गौरव बढ़ाने का काम किया है, ऐसे माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप जी धनखड़ जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष माननीय वासुदेव जी देवनानी जी, हमारे सभी विधायकगण, उपस्थित महानुभाव, आज माननीय उपराष्ट्रपति जी का 16वीं विधानसभा के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आपका आभारी हैं कि इस कार्यक्रम में आपका सानिध्य हमें मिल रहा है। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का राजस्थान से गहरा संबंध है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आप भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन हैं। प्रबोधन कार्यक्रम के आयोजन के लिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव जी देवनानी जी का साधुवाद देता हूँ। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित वक्ताओं का स्वागत करता हूँ। राजस्थान विधानसभा में माननीय सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते रहे हैं। नवी राजस्थान विधानसभा में 22 से 25 अगस्त 1991 को तत्कालीन माननीय अध्यक्ष श्री हरिशंकर जी भावड़ा ने माननीय सदस्यों हेतु प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों का लाभ इस सदन के सदस्यों को प्राप्त हुआ था। गत विधानसभा में तत्कालीन माननीय अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी ने जुलाई 2019 में प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में भी कई गणमान्य अतिथियों ने सदस्यों के साथ अपने अनुभव साझा किए थे। इस कार्यक्रम में भी हम संसदीय पद्धति, प्रक्रिया, कार्य संचालन के नियम, अभिसमय, शिष्टाचार और परंपराओं से जुड़े विभिन्न आयामों पर सम्मानित वक्ताओं के विचार और अनुभवों से लाभान्वित होंगे। इसके जरिए हमें लोकतांत्रिक ढांचे में विधानमंडलों की संवैधानिक भूमिका और स्थिति की बेहतर समझ विकसित करने का मौका मिलेगा। विधानमंडल हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के पावन स्थल है। ये महान संस्थाएं हमारे विभिन्न हितों के बीच सामंजस्य और समन्वय स्थापित करती है। हमने बीते वर्षों में संसदीय कार्यों के सुचारू संचालन के लिए संसदीय पद्धतियों और प्रक्रियाएं भी विकसित की है। संसदीय पद्धति और प्रक्रियाओं के तहत कोई भी सदस्य लोक महत्व के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा सकता है, जनता की शिकायतों को प्रस्तुत कर सकता है, उनके समाधान की मांग कर सकता है और सरकार के नीति निर्धारण पर सार्थक प्रभाव डाल सकता है। अपने निर्वाचन क्षेत्र और सामान्य हित में हमारी आवाज़ विधानसभा में सुनी जाए, इसके लिए सभी उपलब्ध संसदीय साधनों का विधिपूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन हमारा दायित्व है कि हम सभा के समय बुद्धिमानी और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करें। विधानसभा का समय बहुमूल्य है और इसके कामकाज का असर करोड़ों लोगों के जीवन पर पड़ता है। 14वीं विधानसभा में 990 घंटे और 15वीं विधानसभा में 1068 घंटे का काम हुआ है। हम विधानसभा को और उपयोगी कैसे बना सकते हैं, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। असहमति और मतभेद लोकतंत्र के अभिन्न अंग हैं और उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए समुचित साधन उपलब्ध है। मुझे गर्व है कि हमारी विधानसभा में समस्त प्रकार के विचारों और आकांक्षाओं को समान महत्व प्रदान करने की परंपरा है। हाल में ऐसे अनेक उपाय किए गए हैं जिससे संसदीय कार्य को सहज और सुव्यवस्थित
बनाया जा सके। ये सदस्यों पर निर्भर है कि वे नियमों और प्रक्रियाओं का किस तरह से सदुपयोग करते हैं और व्यापक हित में सभा को सुगमतापूर्वक संचालित करने में सहायता करते हैं। कई नई परिपाटियां और पद्धतियां भी विकसित हुई हैं, जिनके रूबरू होना जनप्रतिनिधियों के लिए बहुत जरूरी है। विधायक निर्वाचित होने से पहले तक तो हमारा कार्य क्षेत्र अपने निर्वाचन क्षेत्र तक ही सीमित रहता है, लेकिन विधायक निर्वाचन होकर विधानसभा में पहुंचने के बाद हमारा कार्य तंत्र को पूरे प्रदेश तक विस्तृत हो जाता है। विधायक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो केवल अपने क्षेत्र की समस्याओं तक सीमित नहीं रहे, बल्कि संपूर्ण राजस्थान की समस्याओं पर भी अपने विचार प्रस्तुत करें। ये सदन सबका है, ये पक्ष प्रतिपक्ष का नहीं, ये सदन हमारा है। ये सदन एक ऐसा मंच है जहाँ जनता की अपेक्षाओं को प्रभावी ढंग से उठाकर अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। आज के इस प्रबोधन कार्यक्रम से हमें कई नई बातें सीखने को मिलेंगी, जिन्हें हम अपनाकर विधायक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। अंत में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय।